आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। अगले सीजन के लिए ट्यूलिप गार्डन में सीड्स की पोस्ट हार्वेस्टिंग का काम शुरू। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से स्पेशल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम का किया गया है एहतमाम। और श्रीनगर में हुआ हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम, मकामी खिलाड़ियों ने दिखाया अपना खेल हुनर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं सियाहत के लिहाज से अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन में पोस्ट हार्वेस्टिंग की। दुनिया भर में मशहूर इस बाग में एक सीजन के पूरा होने के बाद ही दूसरे सीजन के लिए यहां पर फूल खिलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके बल्बों को निकालना उसकी पहली कड़ी है। इसकी तादाद लाखों में होती है और उसे खराब होने से बचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए उसकी बारीक परख की जाती है और फिर उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि अगले सीजन से पहले उसे बाग में लगाया जा सके। ट्यूलिप गार्डन को फिर से तैयार किए जाने के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। श्रीनगर की डल झील के नजदीक वाक़े ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। महज कुछ एक महीने के लिए यहाँ पर ट्यूलिप फूलों को खिलाने के लिए कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता है, उसी की नजीर पेश कर रही है ये तस्वीर। कसीर तादाद में मजदूर खरपतवार को साफ करने और उसके बल्बों को इकट्ठा करने के काम को मुकम्मल कर रहे हैं। यही वो बल्ब हैं जिन्हें बाद में फिर से यहाँ पर लगाया जाता है और फिर उससे मुख्तलिफ रंगों के फूल यहाँ पर खिलते हैं और उसका दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में सयाह पहुँचते हैं। इस वक्त हम सीड्स निकाल रहे हैं। इसके बाद हम इसको कोल्ड स्टोर में ले जाते हैं, वहाँ पे सफाई करते हैं, दवाई देते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद हम अगले सीजन के लिए इसको रेडी रखते हैं। फिर उसके बाद सीड के बाद हमें फिर ज़मीन ठीक करनी है, उसके लिए क्यारियाँ बनानी है। पूरे साल चलता है। ट्यूलिप गार्डन को तैयार करने की कवायद महीनों तक चलती रहती है। तकरीबन 10 महीने तक चलने वाला ये अमल है। ट्यूलिप फेस्टिवल के बाद जब बाग सयाहों के लिए बंद हो जाता है, तब बड़ी ही सावधानी के साथ एक एक बल्ब को सहेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बाग से बल्ब को निकालने के बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले उसकी बारीक छटाई की जाती है। इस पूरे अमल को मुताल्लिका महकमे के माहिरीन की देखरेख में पूरा किया जाता है। इसे फिर से बाग में लगाए जाने से पहले महीनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। जी बहुत अच्छा प्रोसेस हो रहा है। काफी अफसर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे चल रहा है। अगली बार के लिए हमें कौन सी तैयारी करनी है, किस तरह का काम करना है, ज़मीन को कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, कौन सा खाद लगानी है। ट्यूलिप के बल्बों को सहेज कर रखने के लिए यहाँ पर 2 मंजिला कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर करीने से रैक बने हैं। अलग अलग क्वालिटी के बल्बों को अलग अलग रैक में रखा जाता है। यहाँ पर तकरीबन 37.5 मीट्रिक टन ट्यूलिप के बल्बों को महफूज रखने की सलाहियत है। इस नए कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल विंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तेज रफ्तार पंखे भी लगाए गए हैं। ट्यूलिप के बल्बों को बीमारी और नमी से बचाने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के इकदाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे मुलाजिम आके इनको प्रॉपरली पहले क्लीन करते हैं। जो कोई मिट्टी विट्टी या कुछ होगा और जो भी डिजीज होगा उसको अलग निकाल के फिर इनको ग्रेडिंग करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज और फ्लावरिंग स्टॉक। जो फ्लावर दे सकता है हमारे नेक्स्ट ईयर के शो के लिए, उसको
एक साइड रख के और जो सीड होगा उसको दूसरे साइड रख के इनको सेपरेट किया जाता है साइमल्टेनियसली। उसके बाद हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं एसी चैम्बर्स में, जहाँ पे इनको कंट्रोल्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखा जाता है तब तक जब तक ना हम इनको फिर सो करें। जम्मू कश्मीर में अलग अलग बागात हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से हर बरस लाखों की तादाद में सयाहों को अपनी जानिब रागिब करते हैं। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद को मजबूत बनाते हैं। यहाँ की सियाहत को मजीद फरोग मिले, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जाती है और इसीलिए ट्यूलिप गार्डन में हर बरस लाखों की तादाद में उसके फूल खिलाए जाते हैं। ये मौसम गर्मा के आगाज पर सयाहों का इस्तकबाल करने में अहम साबित होता है और इसीलिए सालों भर इसको खूबसूरत बनाने की तैयारी चलती रहती है। और अब बात करते हैं तालिबे इल्मों को डिग्री मुहैया कराने और उन्हें एजाज से नवाज कर उनके हौसले को बुलंदी देने के मद्देनजर स्पेशल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम की। आला तालीम डिग्री हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के लिए ये मौका बेहद ही खास होता है जब उन्हें डिग्री और मेडल से नवाजा जाता है। ये उन्हें अपनी कामयाबी पर फख्र का एहसास कराता है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से कॉन्वोकेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने सैकड़ों बच्चों को डिग्री तो मुहैया कराई ही, साथ ही बेहतरीन नतीजे देने वालों को एजाज से भी नवाजा। ये तालिब इल्मों के लिए यादगार बन गया। पेश है हमारी रिपोर्ट। तालिबे इल्मों के लिए ये बेहद खुशी का मौका होता है जब उन्हें डिग्रियां दी जाती हैं। उनके अव्वल आने पर उन्हें एजाज से नवाजा जाता है। उनके इस इंतजार को खत्म करते हुए गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस में स्पेशल कन्वोकेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने तालीम के शोबे में यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन करने के लिए उन्हें मुबारकबाद दी और अपने हाथों से डिग्रियां देते हुए एजाजात से भी नवाजा। आपने जो तालीम हासिल की है, आपके शिक्षकों ने जिस एतबार से आपको दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार किया है, मैं मानता हूं कि उससे आप लोग बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे, लंबे से लंबा सफर तय कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर के बच्चे आला तालीम याफ्ता बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। इस स्पेशल कन्वोकेशन प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में तालिबे इल्मों को डिग्रियां और मेडल्स दिए गए। इसमें पीएचडी की 348 डिग्रियों, एमफिल की 82 डिग्रियों समेत एमडी और एमएस की 16 डिग्रियां दी गईं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में अव्वल आने वाले तालिबे इल्मों को गोल्ड सिल्वर मेडल्स के अलावा कैश अवार्ड भी दिए गए। तालीम के शोबे में परचम लहराने वाले ये तालिबे इल्म नई पीढ़ी के बच्चों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। मेहनत करना यकीनन ये बहुत खुशी और मसरत की बात होती है और फिर कम्पीट करना और उसके बाद गोल्ड मेडल हासिल करना यकीनन हमें खुशी महसूस होती है। और मैं ख़ास तौर पे ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जब आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी यकीनन आपके कदम चूमेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी तालीम और तहकीक को फरोग देने का मरकज रहा है। इसके तहत 198 एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। कुल मिलाकर 200 से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। गुज़िश्ता 5 वर्षों में यूनिवर्सिटी से सैकड़ों की तादाद में तालिबे इल्म पीएचडी और एमफिल की डिग्रियां हासिल कर अपना मुस्तकबिल बना चुके हैं। तमाम एफिलिएटेड कॉलेज से 5 लाख के करीब बच्चे ग्रेजुएशन और 15,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी कौमी सतह पर मुल्क की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में जगह बना चुकी है। कि ये एक अहम मौका होता है जिंदगी का कि जब हमें कोई इनाम मिलता है, इनाम मिलना जो है चाहे वो बहुत ही कम हो, लेकिन जब गोल्ड मेडल हो और वो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी से हो तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम इस पर अल्लाह का भी शुक्र करते हैं और फिर अपने उन तमाम इंस्टीट्यूट्स का, उन स्कूल्स का, उन टीचर्स का, उन स्कॉलर्स का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और इससे बढ़कर हम अपने अम्मी जान का भी बहुत शुक्रिया इसमें अदा करते हैं कि जिनकी दुआएं हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से हम आज इस मकाम पर पहुँचे हैं।
तालीमी शोबे को जदीद तरीन बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आगाज किया गया है। इससे आला तालीम हासिल करने और तहकीक के शोबे में तालिबे इल्मों को बेहतर मुतबादिल मुहैया हो सकेंगे और वो अपने करियर को नई समत दे पाएंगे। दौरे हाजिर में तालीमी शोबे को नई समत देने में नई पॉलिसी संग मील साबित होगी। इस पॉलिसी पर अमल की शुरुआत हो गई है और जल्द ही इससे बेहतर नतीजे भी बरामद होंगे। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। रिनाई गैस टेबल और वाटर हीटर बनाती है। उसने समाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नई नई डिवाइस तैयार की हैं और उसी में से एक है थर्मल एनर्जी टूल्स एंड मशीनरी। 100 बरस से ज्यादा पुरानी इसकी तारीख है। साल 1918 में इसके बानी हिदेजिरो नाइतो ने पहली बार ऑयल गैस कुकिंग स्टोव बनाकर इसकी शुरुआत की थी। समाजी जिंदगी में लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाने के मकसद से इसका आगाज किया गया। रिनाई माइक्रो बबल और अल्ट्रा फाइन बबल एक आरामदेह बाथ यूनिट है। मिली, माइक्रो और अल्ट्रा फाइन इसकी 3 कैटेगरी है। रिनाई की ये तकनीक कमाल की इजाद है। इसे तैयार करने में हमने खास तौर से सर्कुलेटिंग मेटल फिटिंग पर तवज्जो मरकूज की। हॉट वाटर के आने का ये अहम पॉइंट है। हमने इसके नोजल को तैयार करने के लिए 30 से ज्यादा बार इस पर तजुर्बे किए। स्मॉल बबल के लिए इसके नोजल के शेप का खास तौर से ध्यान में रखा जाना जरूरी था। यह हॉट वाटर को साफ करता है। माइक्रो और अल्ट्रा फाइन बबल्स टेक्नोलॉजी सेहत के लिहाज से मुफीद है। ये जिस्म में पहुंचकर उसे हाइड्रेट करता है, जिस्म की गंदगी को निकालकर उसे साफ रखने में मददगार है। रिनाई नर्सिंग होम में बुजुर्गों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है ताकि अगर इसमें बेहतर सुधार की गुंजाइश हो तो उसे यकीनी बनाया जा सके। रिनाई आइंदा सदी पर तवज्जो मरकूज करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। क्वालिटी में लगातार सुधार करना और आम लोगों को बेहतर प्रोडक्ट मुहैया कराना उसका अहम मकसद है। रूस की राजधानी में वाक़ई ये म्यूजियम लोगों की तवज्जो का मरकज है। एक से एक पुरानी और नायाब कारों को यहाँ पर बेहद करीने से रखा गया है। यहाँ पर 200 से ज्यादा क्लासिक कारें मौजूद हैं। इनकी तारीख के बारे में जानने और उस जमाने के डिजाइन और उनकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दरअसल यहाँ पर कारों को इकट्ठा करने और उनकी तारीख से लोगों को रूबरू कराने के मकसद से इस पुरानी कार के म्यूजियम को एकातेरिना किरिलोवा ने तैयार किया। उनका कहना है कि यहाँ पर मौजूद सभी पुरानी कारों की अपनी तारीख है जो खासी दिलचस्प है। यहाँ पर आने वाले लोग उनके बारे में जानकारी हासिल करने और पुराने जमाने की कारों को देखकर मौजूदा वक्त के साथ आए बदलाव का मुआजना करते हैं। उनका मानना है कि ये एक अलग और खुशनुमा एहसास कराने में मददगार है। वो इनकी खूबियों की तारीफ करते नहीं थकते हैं। शुमाली जापान के कुछ हिस्सों में सर्दी के मौसम में बर्फबारी होना बेहद आम बात है। नागानो के लियामा शहर में जमी हुई बर्फ का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उसे डोमनुमा शेप देकर कामाकुरा स्नो डैम विलेज बनाया गया है। जापान के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के रिवायती खान पान का जायका लेते हैं। इसकी शुरुआत 22 बरस पहले हुई थी। दरअसल बर्फबारी के दौरान बर्फ को सड़कों से हटाकर खाली जगहों में इकट्ठा करते थे और बच्चे उसके साथ खेलते खेलते उसे स्नो डोम में बदल देते थे। उसे देखकर ही इस मंसूबे पर अमल शुरू हुआ। लोगों को एक अलग और खास तरह के तजुर्बे से लैस करने में ये मंसूबा काफी कारगर साबित हुआ। इन गुंबदों को रेस्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
इससे लुफ्तंदोज होने के लिए उसका किराया अदा करना होता है और ये 1.5 घंटे के लिए $30 में मिलता है। इसमें यहाँ का खान पान भी शामिल होता है। पास किचन में खवातीन यहाँ पर मशरूम, गाजर, मिसो सॉस जैसे मकामी खान पान तैयार करती हैं। फिर इसे यहाँ का स्टाफ हर एक स्नो डोम में पहुँचाता है। यहाँ के खूबसूरत नजारों के बीच यहाँ के रवायती खान पान का जायका बढ़ जाता है। यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों के लिए सियाहत का ये नायाब तजुर्बा यादगार बन जाता है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में किस तरह से बेहतर तब्दीली लाई जा सकती है। किस तरह की फसल लगाई जाए इसका इल्म हो और काश्तकार उस पर अमल करें, इसकी दरकार है। इसी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने के हदफ को हासिल किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से इस सम्त में काश्तकारों को तमाम तरह से बेदार किया जा रहा है, उन्हें नई नई तकनीक से लैस किया जा रहा है। उधमपुर जिले के चेनानी ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले गोपीनाथ इसके वाजिब मिसाल हैं और दूसरे काश्तकार उनसे तरगीब हासिल कर सकते हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी रिपोर्ट। ये उधमपुर जिले के चेनानी ब्लॉक के बाई गांव की तस्वीर है। दूर दराज के देही इलाके में ज्यादातर लोग काश्तकारी से वाबस्ता हैं। जमीनी पैदावार को किस तरह से मुनाफे में तब्दील किया जा सकता है, उसी की अलामत पेश कर रहे हैं यहाँ के 75 साला गोपीनाथ। मुतालिका महकमे का ताउन मिलने और साइंसी तकनीक पर अमल करते हुए छोटी सी जमीन के टुकड़े में अलग अलग फसल को लगाकर अपने मुनाफे को बढ़ाते हुए वो दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर साइंसी तरीके से काश्तकारी की जाए तो उसके बेहतर नतीजे बरामद हो सकते हैं। मोदी जी की ऐसी मेहरबानी से हमारा एक मिशन जो है वो पूरा हो रहा है। हमारे गांव में और हमारी डोर टू डोर प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। हमें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर पूरा सहयोग दे रहा है। मेरी 75 साल उम्र हो गई है और सबसे ज़्यादा मैंने एग्रीकल्चर में ही काम किया है और प्रैक्टिकली मैं आज भी काम कर रहा हूँ। खेती बाड़ी की जमीन कम होती जा रही है। ऐसे में रिवायती काश्तकारी और कुछ मखसूस फसलों को लगाकर अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल नहीं किया जा सकता है। अलग अलग फसल लगाने, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने, कम पानी का इस्तेमाल करते हुए फसलों की आबपाशी का इंतजाम बेहद जरूरी है। इसके अलावा पेड़ पौधों की देखरेख कैसे की जाए और किन पहलुओं पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जाए, इसके लिए महकमाए ज़राअत के अहलकार वक्तन फवक्तन काश्तकारों को इसके तई जानकारी से लैस करने में अपना ताउन दे रहे हैं। इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। आजकल नौजवान जो है वो बेरोजगारी समझता है, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए तो वो अपना खुशहाल जिंदगी जो है वो बसर कर सकता है। एनिमल हस्बेंड्री भी है, पोइट्री फार्म है, हैप्पी कल्चर है। जितने भी ये काम हैं ये जिम्मेदारी के लिए बेरोजगार दूर करने के लिए। ज़राअत और बागवानी के शोबे में इनकलाब लाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वक्तन फवक्तन मेलों का एहतमाम किया जाता है और वहाँ पर काश्तकारों को बेदार किया जाता है। यहाँ पर खेती बाड़ी से मुतालिक मुख्तलिफ पैदावार को नुमाइश के लिए रखा जाता है। उसके तई उन्हें जानकारी मुहैया कराई जाती है और नई नई तकनीक से रूबरू कराया जाता है। वो इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उन्हें उसकी खरीदारी पर बड़ी रियायत भी दी जाती है। इससे उनमें बेदारी पैदा हो रही है और इससे काश्तकारों को फायदा भी हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे पीएम अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं वो स्कीम्स दे रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, जैसे पीएम किसान का है, केसीसी कार्ड्स का है, तो इससे वो किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं हो सकती कि वो उन्होंने कितना सीड्स जैसे लेना है, फर्टिलाइजर्स लेने हैं या और कोई अपने लिए जो इक्विपमेंट्स लेने हैं, तो उनके लिए ये इनको इतने फंड्स वगैरह जो हम मुहैया करा रहे हैं, सब्सिडीज इनको मिल रही हैं, तो ये सभी उसका जो है अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं और अच्छी तरह से ये उसको फार्म में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक बड़ी ही अच्छी हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ
जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में काश्तकारी के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज होने लगी है। अब रिवायती काश्तकारी की बजाय वो सब्जियां और दूसरी ऐसी फसल लगा रहे हैं जो मुनाफा बख्श हों। वो नई नई तकनीक से लैस हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पैदावार अच्छी हो रही है जो उनकी आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। अच्छी कमाई होने से अब नौजवान भी काश्तकारी के शोबे में रोजगार के इम्कानात तलाश रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। मेविश मुश्ताक पर लोगों को है फख्र, वो कश्मीर की लड़कियों के लिए तरगीब हासिल करने का बनी बाइस। डायल कश्मीर नामी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने वाली मेविश मुश्ताक को कई अवार्ड से गया है नवाजा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मरहलेवार तरीके से तालीमी इदारों को खोलने पर कर रही है गौर। इस शर्त के साथ तालीमी इदारों को खोले जाने की इजाजत होगी जहां के स्टाफ और तालिबे इल्म 100% वैक्सीन लगवा चुके होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल हो, इसके लिए इंडोर और आउटडोर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों को शामिल होने की दी गई है छूट। डीएम और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसे सख्ती से लागू करवाने की दी गई है हिदायत। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता बरस के अगस्त महीने में सभी अस्पतालों की ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी महज 15,000 LPM थी, जो महज 6 महीने में बढ़कर 66,000 LPM तक पहुंच गई है। अगले कुछ दिनों में इसकी कैपेसिटी को 90,000 LPM तक बढ़ाने का रखा गया है हदफ। और गुज़श्ता दिनों फौज की जानिब से आर्ट कंपटीशन का किया गया एहतमाम। इसमें बड़ी तादाद में तालिबे इल्मों ने की शिरकत। उन्होंने मुख्तलिफ रंगों से कैनवास पर अलग अलग पेंटिंग्स बनाई और उनकी ये फनी सलाहियत देखते ही बन रही थी। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला ने अपनी लेटेस्ट मोबाइल को बाजार में उतारकर दोहरा धमाका किया है। मोटोरोला के H20 और मोटोरोला Edge Fusion नामी ये नए स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड बिल्ड से बने हैं, जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। दमदार कैमरे के साथ ही ये दोनों ही स्मार्टफोन तमाम तरह की खूबियों से लैस हैं। आइए डालते हैं इसकी खूबियों पर एक नजर। मोटोरोला Edge 20 और Fusion इस सीरीज का नया मॉडल है। ये Edge 20 लाइट फोन का ही रीब्रांडेड वर्जन है और इसके प्रोसेसर को अपग्रेड किया गया है। मोटोरोला Edge 20 Fusion Android 11 बेस्ड MyUX पर काम करता है। इसमें AMOLED Max Vision डिस्प्ले दिया गया है। ये MediaTek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर से लैस है। इसमें 8 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। उसके साथ 30 वॉट टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। और अब बात करते हैं खेल से मुत्तालिक सरगर्मियों की। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर एक तवील मुद्दत तक तमाम तरह की सरगर्मियों पर मनफी असरात मुर्तब हुए। खेल से जुड़ी सरगर्मियां इससे अलहदा नहीं है, वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। लेकिन अब मामूलाते जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है और खेल से जुड़ी सरगर्मियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बदले हालात में श्रीनगर में हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। ये टूर्नामेंट मकामी खिलाड़ियों को अपनी खेल सलाहियत को मंजरेआम पर लाने का न सिर्फ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ, बल्कि अपने खेल हुनर से उन्होंने खेल शायकीन का दिल भी जीत लिया। हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर में वाक़े खेल मैदान की, जहां हॉकी के मकामी क्लब और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका इश्तराक से श्री गुरु हरगोबिंद साहिब हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। अपने खेल हुनर का मुजाहिरा करते इन हॉकी के खिलाड़ियों की टीमों का ताल्लुक कश्मीर के अलग अलग अजला से है। मैदान पर फर्राटा भरते और गेंद पर कब्जा करने की जद्दोजहद में लगे इन खिलाड़ियों में हॉकी के लिए
दिलचस्पी देखते ही बनती है। एक लंबे अरसे के बाद मैदान पर उतरी दोनों टीमों ने पूरे जोशो जज्बे के साथ अपने खेल हुनर का मुजाहिरा किया और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। हम चाहते हैं कि ये जितने ही ज़्यादा टूर्नामेंट हो, और मतलब खाली श्रीनगर को नहीं, इसमें जे&के को इन्वॉल्व किया जाए कि एटलीस्ट सब एक दूसरे के साथ मिलकर खेलें। देखें कि जम्मू में कितना टैलेंट है, पंजाब में कितना टैलेंट है, सबको बुलाया जाए। और श्रीनगर में टूर्नामेंट जो पहले होते थे, श्रीनगर में इतने अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स होते थे, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, उनको अकोमोडेशन देनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, तब जाके टैलेंट जो है निखरता है। अभी हम अपने में ही खेल रहे हैं और अपने तक ही सीमित है। किसी भी खेल में सलाहियत को तभी निखारा और तराशा जा सकता है जब खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मुस्तकिल मौका मिले। उसके बाद ही खिलाड़ी मैदान पर अपना बेहतरीन मुजाहिरा कर सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के खतरात के असरात जिस तरह से नुमाया हुए, उससे खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। अब जब हॉकी टूर्नामेंट की शक्ल में खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मौका मिला है, तो वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। काबिले जिक्र है कि हॉकी खेल के हवाले से कश्मीर के खिलाड़ियों में हुनर की कोई कमी नहीं है। वो भी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के हॉकी टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहिरा करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसी टूर्नामेंट होती जाएंगी क्योंकि एक प्लेयर है, उसको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक वो प्रैक्टिस करता नहीं रहेगा, तब तक वो कैसे बाकी स्टेट को हरा सकता है। जब तक खुद यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तभी जाके हम आगे जाके जीत सकते हैं। और अगर कल को यहीं से कोई ओलंपिक खेलता है, कोई नेशनल खेलता है, कोई इंटरनेशनल खेलता है, तो वो फख्र की बात है हमारे कश्मीर के लिए। इस हॉकी टूर्नामेंट में कश्मीर के 10 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के इतने अजला की हॉकी टीमों को शामिल करने का अहम मकसद ये था कि हॉकी से जुड़े खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने खेल हुनर का मुजाहिरा कर सकें। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर एक लंबी मुद्दत तक मैदान से बाहर रहे इन खिलाड़ियों को अपनी खेल सलाहियत का मुशाहिदा करने का मौका फराहम करना था, ताकि खिलाड़ी आइंदा होने वाले टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार कर सके। और खासकर ये 2 साल जो कोविड के हैं, इसमें काफ़ी डिप्रेशन आ गया था बच्चों में। सिर्फ बच्चे जो थे खाली टीवी और मोबाइल पर ही बिजी थे। तो जिससे हमने ये सोचा कि हमारी टीम ने मिलकर कि ये बच्चों में कैसे बूस्ट अप किया जाए। फिर वो बूस्ट अप करने के लिए हमने ये सारी टीम ने मिलकर एक सोचा कि इन बच्चों को इस फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ डालें। तो ये सारा मिल के हमने प्रोग्राम बनाया ताकि बच्चों में भी एक चेंज आ जाएगी। खेल कोई भी हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना एक मकाम बनाया है। इसमें जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल भी नुमाया किरदार अदा कर रही है और खिलाड़ियों को वो तमाम तरह की सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं जिनकी जरूरत खिलाड़ियों को है, ताकि वो भी खेल के मैदान पर अपना दमखम दिखा सकें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।